Assalamualaikum dear students and good morning. I hope you all are fine and doing well. Students, welcome back to the online lecture series. Today is your computer class and I am your teacher Rabia Iqbal Mughal. स्टूडेंट्स आज हम यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ ई वेस्ट, देन सोर्सेज ऑफ ई वेस्ट, देन डेंजर्स ऑफ ई वेस्ट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ टू रिड्यूस और रिसाइकल इट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का स्टार्ट हम एक क्वेश्चन से करते हैं कि आपने अपने घरों में पुराने मोबाइल फ़ोन्स, पुरानी कंप्यूटर्स या पुरानी बैटरीज़ वगैरह पड़ी हुई देखी होंगी। तो इनमें से इन सब चीज़ों के साथ अक्सर लोग क्या करते हैं कि इनको हम फेंक देते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो पुरानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनको हम कहते हैं ई वेस्ट। स्टूडेंट्स, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होती हैं कि ये पुरानी बैटरीज़ या पुराने मोबाइल्स, पुरानी या टूटी हुई चार्जर्स हैं, ये जो पड़े हुए हैं या इनके पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पार्ट्स हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे अभी के सोर्सेज ऑफ ई वेस्ट। स्टूडेंट्स, कॉमन सोर्सेज में आता है इनके ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या आती हैं? ओल्ड कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, टेलीविज़न्स। अक्सर कंप्यूटर्स ख़राब हो जाते हैं, मोबाइल ख़राब हो जाते हैं, टेलीविज़न्स वगैरह, तो वो हम घरों में इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है, तो या बाहर कहीं फेंक देते हैं। तो ये जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसके अलावा अनयूज्ड कंप्यूटर एसेसरीज़। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एसेसरीज़ में आती हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह। इसके अलावा नेटवर्किंग डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि वाईफाई के साथ राउटर लगा होता है, मोडेम या स्विचेस वगैरह, ये जो पुराने हो जाते हैं तो इनको फेंक दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं सोर्सेज आपके किसके? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के। स्टूडेंट्स, लास्ट पे आपका एक क्वेश्चन है कि आपने अपने घर में से कोई सी दो एग्जांपल्स ढूंढ के ना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बतानी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हमने सोर्सेज पढ़े तो हम इसके असरात भी देखेंगे, ठीक है, कि हमारे माहौल पे या हमारे इर्द गिर्द इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की वजह से क्या असर पड़ता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, जो पुरानी डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक या कहीं बाहर फेंक देते हैं तो ये हमारे माहौल को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इट कैन पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, रिलीज़ हार्मफुल केमिकल्स लाइक लेड एंड मर्करी, ठीक है। ये हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, इस और क्या करती हैं, जो जहरीले केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है। अगर ये पानी में मिल जाएं ये केमिकल्स तो क्या होते हैं, हमारे जो आबी मखलूक है, ठीक है, वो हाँ उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इसके अलावा काज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर पीपल हु वर्क विद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, डैमेज ओवर सॉइल, वाटर एंड एयर, ठीक है। बहुत से नुकसानात हैं, ठीक है, तो इनको हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए ताकि हमारा माहौल जो है, हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमें ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि हाउ कैन वी रिड्यूस एंड रिसाइकल ई वेस्ट। स्टूडेंट्स, हमें अपने माहौल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को क्या करना है, इसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है। इन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस केयरफुली, बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, डोनेट और सेल ओल्ड डिवाइसेस इफ़ दे स्टिल वर्क। हम अक्सर जो है हमारी डिवाइसेस काम कर रही होती हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, उनमें कुछ डैमेज आता है, कुछ फॉल्ट आता है तो हम उनको फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको सेल कर देना चाहिए, ठीक है, या डोनेट कर दें आगे। इसके अलावा रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। अच्छा, रिसाइकलिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, ताकि इससे हमारा माहौल जो है आलूदा होने से बचता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर में किया था, अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच इज़ लिस्ट 3 वेज वी कैन रिस्पेक्ट अ पेपर विद कॉपीराइट। आंसर इज़ गिव प्रॉपर क्रेडिट टू द ऑथर, then get permission before using someone's work, and do not distribute or copy someone else's work without permission। स्टूडेंट्स, हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना चाहिए कि हमें जिसने जिसने काम लिखा है, ठीक है, जो ऑथर है उसको क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। देन हमें क्या करना चाहिए कि जब हम किसी का काम कॉपी करें तो उससे परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भी, अगर वो काम किसी और का है, किसी और ने लिखा है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें परमिशन लेनी है और उससे पहले ना ही डिस्ट्रीब्यूट करना है और ना ही कॉपी करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ राइट 3 वेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म। फर्स्ट सोल्यूशन या फर्स्ट वे है कि रिसर्च फेज, कीप नोट्स विद प्रॉपर सोर्सेज,
देन राइटिंग फेज, राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड यूज़ कोटेशन विद प्रॉपर साइटेशंस। थर्ड जो है रिव्यू फेज, चेक योर वर्क केयरफुली एंड यूज़ प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स इफ़ अवेलेबल। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि हर जो आपने रिसर्च की है उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। देन जो हाँ आपने जो काम किया है लिखा है, ठीक है, उसको लिखें और अपने अल्फाज में लिखें, ठीक है, और कोटेशन मार्क्स भी यूज़ करें। थर्ड जो है आपने प्लेजरिज्म चेक कर अपना काम चेक करना है कि कहीं पे कोई कॉपी तो नहीं किया गया, काम जो आपने काम किया है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कॉपी हुई हुई है, ठीक है। इस तरह जो है आप अवॉइड कर सकते हैं प्लेजरिज्म को। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपके आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आपका डायरी वर्क ये है कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 याद करने हैं और लिखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको भी अच्छे से पढ़ना और समझना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।